प्रिया सभी को जय मसीह की। आज हम आपके बीच में लेके आए हैं कि परमेश्वर का नूह के साथ वाचा क्या बांधा। परमेश्वर ने नूह के साथ में क्या वाचा बांधी थी। जब परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बारिश करी, उसके बाद परमेश्वर ने नूह के साथ क्या वाचा बांधी। आज ये वचन मैं आपके बीच में लेके आई हूँ, तो आप ये वचन को आप सुने और आप आशीषित हों और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जैसे कि इसमें लिखा है उत्पत्ति के 9 अध्याय में कि परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों की आशीष दी और उससे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने नूह और नूह के पुत्रों से कहा कि मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, जाओ पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और अपने काम को करो। तुम्हारा डर और सब भय पृथ्वी के सब पशुओं के, आकाश के सब पक्षियों और भूमि के सब रेंगने वाले जंतुओं पर, समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारा डर हर एक मनुष्य मछलियों से, पक्षियों से, जंतुओं से और जानवरों से डरता है। परमेश्वर का वचन कि इनका भय तुम्हारे अंदर बना रहेगा, तुम्हारे बस में कर दी। और समुद्र की मछलियाँ भी बना रहेगा, तुम्हारे बस में कर दी जाते हैं, ये तुम्हारे बस में कर दी जाती हैं। सब चलने वाले तुम्हारा आहार होंगे। जैसा कि तुम को हरे हरे छोटे पेड़ दिखाई देते हैं, वैसे सब कुछ होता है। मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। मतलब कि लहू समेत जब भी आप मांस को खाएं तो उसको धुल के साफ करके पका के खाएं, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू और प्राण का बदला लूँगा। कह रहे हैं अगर तुमने ऐसा किया, लहू लगा हुआ मांस खाओगे, कच्चा मांस खाओगे जिसमें लहू लगा रहता है, मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें प्राण का बदला लूँगा, मैं तुमसे उस प्राण का बदला लूँगा। मनुष्यों के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा, एक एक भाई बंधु से मैं बदला लूँगा। मनुष्य दोनों में से उसे लूँगा, मनुष्य और पशुओं में से दोनों में से लेंगे, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक भाई के साथ बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत के साथ उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य जो है वो मनुष्य लड़ाई करेंगे, मनुष्य एक दूसरे का लहू को बहाएंगे और कहते जाओ और पूरी पृथ्वी में फैल जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। नूह और नूह के पुत्रों से कह रहे हैं जो तुम्हारा वंश है उससे मैं वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। परमेश्वर ने एक बार जल प्रलय किया और सारे जीव जंतु मर गए, इंसान मर गए। सिर्फ नूह और नूह के परिवार के ही 8 लोग बच गए थे, बाकी सब पानी में बह गए, मर गए। जीव जंतु, जानवर, इंसान सब बह गया। तो परमेश्वर कहता अब मैं दोबारा जल प्रलय ना करूँगा, पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना करूँगा। फिर परमेश्वर ने कहा, कह रहे मैं जल प्रलय दोबारा ना करूँगा। जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। कह रहे मैं इंसान और जानवर दोनों के साथ, जितने जहाज से निकले थे उन सब के साथ मैं वाचा को बांधता हूँ। उसका ये चिन्ह होगा। कौन सा चिन्ह होगा? मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। प्रभु ने कहा मैंने अपने बादल में धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच का वाचा का चिन्ह है।
जब बारिश होती है तब कहते हैं ना कि ये इंद्रधनुष निकलना, वो परमेश्वर का वाचा है। परमेश्वर का वाचा है कि मैं दोबारा अब जल प्रलय ना करूँगा, इंसान और जीव जंतु और पशुओं को, जानवरों को ना ख़त्म करूँगा। ये वादा है, प्रभु वो दिखाता है। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। जब वो बादल को जब मैं फैलाऊंगा तो उसमें क्या होगा, इंद्रधनुष, क्या कहते हैं, मैं धनुष दिखाई देगा। जब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसमें मैं स्मरण करूँगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष्य होगा उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। प्रभु ने कहा कि जो मैंने जल प्रलय किया था उसमें मैंने सारे नूह के परिवार के लोग बचाए गए और जितने जानवर उस नाव में थे उतने ही बचाए गए। फिर प्रभु ने कहा कि मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हें चिन्ह दिखाता हूँ कि मेरा ये वादा, जब तुम ये चिन्ह देखना तब तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुमसे वादा किया है कि अब मैं दोबारा जल प्रलय ना करूँगा, दोबारा मैं इंसानों, जीव जंतुओं को और जानवरों को किसी को मैं ना मारूँगा, जल प्रलय में मैं किसी को भी नष्ट ना करूँगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप ब्लेस हैं, आशीषित हैं। जब भी आप बादल में धनुष को देखें, तिरंगा धनुष को देखें, तो आप ये समझें कि परमेश्वर का ये वादा है कि वो इंसान और जानवरों को जल प्रलय में नष्ट नहीं करेगा। तो आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को समझें और परमेश्वर के वचन पे चलें। जो प्रभु का वचन कहता है उस वचन पे अपने कान लगाएं और अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर के वचन पे आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, फलवंत करेगा, सभी चीज़ों में तुम्हें आशीष ही आशीष देगा। हर एक खेती बाड़ी में आशीष देगा, बच्चों में आशीष देगा, घर में आशीष देगा, गृहस्थी में आशीष देगा, हर चीज़ में आशीष देगा। प्रभु ने कहा ना, मैंने तुम्हें आशीष दी है, तो परमेश्वर सब चीज़ में तुम्हें आशीष देगा। जिस चीज़ में तुम हाथ लगाओगे उस चीज़ में परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।